वन टारगेटेड जुडिशरी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जेजे एक्ट का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले के वीडियोस में हम 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कि टोटल 9 सेक्शन हम कवर कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में चैप्टर नंबर 4 में हम सेक्शन 10 से स्टार्ट करेंगे और ये जो चैप्टर है ये काफ़ी बड़ा है। इसमें 10 नंबर सेक्शन से 26 सेक्शन तक कवर होता है। तो यहाँ देखते हैं सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 10 एप्रीहेंशन ऑफ चाइल्ड एलिज टू बी इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, यानी कि जो बच्चा विधि का उल्लंघन करने वाला कहलाया गया है या फिर विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित बालक की गिरफ्तारी के बारे में सेक्शन 10 में बताया गया है। गिवन है कि एज सुन एज द चाइल्ड एलिज टू बी इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ इज एप्रीहेंडेड बाय द पुलिस, सच child shall be placed under the charge of the special juvenile police unit or the designated child welfare police officer, who shall produce the child before the board without any loss of time, but within a period of 24 hours of apprehending the child, excluding the time necessary for the journey from the place where such child was apprehended। यानी जैसे ही विधि के का उल्लंघन करने वाले अभिकथित बालक को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, तो ऐसे बच्चे को विशेष किशोर पुलिस एक्ट या अभिहित बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के प्रभार के अधीन रखा जाएगा। जो बालक को अविलंब किंतु उस स्थान से जहां से ऐसे बालक की गिरफ्तारी हुई थी यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर 24 घंटे के भीतर जेजे बोर्ड के सामने पेश करेगा। आगे गिवन है, प्रोवाइडेड दैट इन नो केस ए चाइल्ड alleged टू बी इन conflict विद लॉ शैल बी प्लेस्ड इन ए पुलिस लॉकअप और लॉज्ड इन ए जेल। कोई भी दशा में विधि का उल्लंघन करने वाला जो बच्चा है उसको पुलिस हवालात में नहीं रखा जाएगा और जेल में नहीं डाला जाएगा। यानी उसको सबसे पहले जेजे बोर्ड के सामने पेश करेंगे, उसके बाद उसको सेफ्टी होम्स वगैरह में भेज दिया जाता है। नेक्स्ट गिवन है कि स्टेट गवर्नमेंट शेल मेक रूल कंसिस्टेंट विद दिस एक्ट। स्टेट गवर्नमेंट है वो कुछ रूल बना सकती है to provide for person through whom, including registered voluntary or non-governmental organization, any child alleged to be in conflict with law may be produced before the board। उन व्यक्तियों के लिए रूल बना सकती है उनको उपबंध करने के लिए जिनके द्वारा जिसके अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत स्वैच्छिक और गैर सरकारी संगठन भी हैं विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित किसी बालक को बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा। इसके अलावा ऐसे रूल बना सकती है टू प्रोवाइड फॉर द मैनर इन विच द चाइल्ड एलिज टू बी इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ मे बी सेंड टू एन ऑब्जर्वेशन होम और प्लेस ऑफ सेफ्टी एज द केस में। तो इसके लिए भी रूल बना सकती है कि जो बच्चा विधि का उल्लंघन करने वाला है उसको ऑब्जर्वेशन होम और प्लेस ऑफ सेफ्टी में भेजने के लिए मैनर क्या होगा, तो इसके बारे में भी रूल्स है वो स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। अगला है सेक्शन 11 रोल ऑफ पर्सन इन हुज चार्ज चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ इज प्लेस्ड। गिवन है कि ऐसे व्यक्ति की भूमिका जिसके प्रभार में विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चे को रखा गया है। एनी पर्सन इन हुज चार्ज ए चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ इज प्लेस्ड शैल व्हाइल द ऑर्डर इज इन फोर्स हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेड चाइल्ड एज इफ द सेड पर्सन वाज द चाइल्ड्स पेरेंट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर चाइल्ड्स मेंटेनेंस। तो ऐसे व्यक्ति की जिसके प्रभार में विधि का उल्लंघन करने वाला बच्चा रखा गया है, जब आदेश परिवर्तन में हो तो उस व्यक्ति की जिम्मेदारी उस बच्चे के प्रति इस तरीके से होगी मानो कि वो उस बच्चे का माता पिता है या फिर बालक के भरण पोषण के लिए उत्तरदायी है। अगला गिवन है, provided that the child shall continue in such person charge for the period stated by the board, notwithstanding that the said child is claimed by the parents or any other person, except when the board is of the opinion that the parent or any other person are fit to exercise charge over such child। तो गिवन है कि अगर उसके पेरेंट्स जो हैं अभिकथित जो बालक है विधि का उल्लंघन करने वाला, उसके पेरेंट्स या फिर कोई एनी अदर पर्सन अगर क्लेम करे इसके बावजूद भी बच्चे को जो उनकी कस्टडी में नहीं दिया जाएगा, जो व्यक्ति पर्सन इन चार्ज है उसके पास ही रखा जाएगा, एक्सेप्ट कि जेजे बोर्ड है वो उसकी ओपिनियन हो कि पेरेंट्स या फिर एनी अदर पर्सन फिट हैं उस बच्चे के चार्ज को लेने के लिए, अदरवाइज उसको पर्सन इन चार्ज में रखा जाएगा, पेरेंट्स को नहीं दिया जाएगा जब तक कि जेजे बोर्ड की ओपिनियन ना हो। अगला है
सेक्शन नंबर 12, बेल टू ए पर्सन हु इज अपेरेंटली ए चाइल्ड एलिज्ड टू बी इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ। ऐसे व्यक्ति की जमानत जो दृश्यमान रूप से विधि का उल्लंघन करने वाला अभिकथित बालक है। तो सेक्शन नंबर 12 इज वेरी इंपॉर्टेंट। When any person who is apparently a child and is alleged to have committed a bailable or non-bailable offence is apprehended or detained by the police or appears or brought before a court, such person shall, notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure 1973 or in any other law for the time being in force, be released on bail or without surety or placed under the supervision of a probation officer और अंडर द केयर ऑफ एनी फिट पर्सन। गिवन है कि जब कोई ऐसा व्यक्ति जो दृश्यमान रूप से एक बालक है और जिसने अभिकथित जमानतीय या अजमानतीय अपराध किया है पुलिस के द्वारा गिरफ्तार या निरुद्ध किया जाता है तो बोर्ड के समक्ष उसको लाया जाएगा। तब दंड प्रक्रिया 1973 या तत्समय पूर्ववर्त किसी अन्य विधि के होते हुए भी उस बच्चे को प्रतिभू सहित या रहित जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। उसे किसी परिवीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षाधीन या किसी उपयुक्त व्यक्ति की देखरेख के अधीन रखा जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रोवाइडेड दैट सच पर्सन शैल नॉट बी सो रिलीज्ड इफ देयर अपीयर्स रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट द रिलीज इज लाइकली टू ब्रिंग दैट पर्सन इनटू एसोसिएशन विद एनी non-criminal or expose the said person to moral, physical or psychological danger, or the person's release would defeat the end of justice, and the board shall record the reason for denying the bail and circumstances that lead to such a decision. परंतु ऐसे व्यक्ति को तब तक छोड़ा नहीं जाएगा जब तक यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार प्रतीत होते हैं कि उस व्यक्ति को छोड़े जाने से यह संभाव्य है कि उसका संसर्ग किसी ज्ञात अपराधी से होगा या उक्त व्यक्ति नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक रूप से खतरे में पड़ जाएगा या उस व्यक्ति को छोड़े जाने से न्याय का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा और बोर्ड जमानत देने से इनकार करने के कारणों का और ऐसा विनिश्चय लेने से संबंधित परिस्थितियों का अभिलिखित करेगा। When such person having been apprehended is not released on bail under subsection first by the officer in charge of the police station, such officer shall cause the person to be kept only in observation home in such manner as may be prescribed until the person can be brought before a board. जब गिरफ्तार किए जाने पर ऐसे व्यक्ति को पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी के द्वारा उपधारा फर्स्ट के दिन जमानत पर नहीं छोड़ा जाता है तब ऐसा अधिकारी उस व्यक्ति को ऐसी रीति से जो विहित की जाए यथास्थिति संप्रेक्षण गृह या सुरक्षित स्थान में स्थानांतरित करने के लिए तत्काल उपाय करेगा। इसमें केवल तब तक के लिए रखवाएगा जब तक कि व्यक्ति को जज बोर्ड के सामने ना लाया जाए। अगला है when such person is not released on bail under subsection first by the board, it shall make an order sending him to an observation home या place of safety as the case may be for such period during the pendency of the inquiry regarding the person as may be specified in the order. जब ऐसा व्यक्ति बोर्ड के द्वारा जमानत पर नहीं छोड़ा जाता तब वह ऐसे व्यक्ति के बारे में जांच के लंबित रहने तक ऐसी अवधि के लिए उसको संप्रेक्षण गृह या किसी सुरक्षित स्थान में भेजने के लिए आदेश करेगा। Next, when a child in conflict with law is unable to fulfill the condition of bail order within 7 days of the bail order, such child shall be produced before the board for modification of the condition of bail. जब विधि का उल्लंघन करने वाला कोई बच्चा जमानत के आदेश के 7 दिन के भीतर जमानत की शर्तों को पूरा करने में असमर्थ होता है तो ऐसे बच्चे को जमानत की शर्तों के उपांतरण के लिए जेजे बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा। अगला है सेक्शन नंबर 13 जो कि रिलेटेड है विद इंफॉर्मेशन टू पेरेंट्स, गार्जियन और प्रोबेशन ऑफिसर। Where a child alleged to be in conflict with law is apprehended, the officer designated a child welfare police officer of the police station or the special juvenile police unit to which such child is brought shall, as soon as possible after apprehending the child, inform the parent or guardian of such child if they can be found and direct them to be present at the board before which the child is produced, and the probation officer, or if no probation officer is available, a child welfare officer for preparation and submission within 2 weeks to the board a social investigation report containing information regarding the antecedent and family background of the child and other material
circumstances likely to be of assistance to the board for making the inquiry, and where a child is released on bail, the probation officer or the child welfare officer shall be informed by the board. गिवन है कि माता पिता, संरक्षक अथवा परिवीक्षा अधिकारी को इत्तला। जहां विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित किसी बालक को गिरफ्तार किया जाता है, वहां उस पुलिस थाने या विशेष किशोर पुलिस एक बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के रूप में पदाभिहित अधिकारी, जिसके पास ऐसे बच्चे को लाया जाता है, बालक की गिरफ्तारी के बाद में शीघ्राशीघ्र ऐसे बालक के माता पिता या संरक्षक को यदि उनका पता चलता है तो इत्तला देगा और उन्हें निर्देश देगा कि वो जे बोर्ड के सामने उपस्थित हों, जिसके समक्ष बालक को पेश किया जाएगा। नेक्स्ट है कि परिवीक्षा अधिकारी को, यदि कोई परिवीक्षा अधिकारी उपलब्ध नहीं है तो बाल कल्याण अधिकारी को 2 सप्ताह के भीतर एक सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट, जिसमें उस बच्चे के कौटुंबिक पृष्ठभूमि के बारे में तथा अन्य ऐसी तात्विक परिस्थितियों के बारे में जानकारी अंतर्विष्ट होगी जिनके बारे में संभाव्य है कि वे जांच करने में जे बोर्ड के लिए मददगार होंगे, तैयार करने और बोर्ड को प्रस्तुत करने के लिए इत्तला देगा। नेक्स्ट दिया है कि जहां बालक को जमानत पर छोड़ दिया जाता है, वहाँ जो जे बोर्ड है वो प्रोबेशन ऑफिसर को और बाल कल्याण अधिकारी को सूचना देगा। अब हमारा है नेक्स्ट सेक्शन 14, जो कि बात करता है इंक्वायरी बाय बोर्ड रिगार्डिंग चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, यानी विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के बारे में जे बोर्ड के द्वारा जांच। वेयर एन चाइल्ड एलिज्ड to be in conflict with law is produced before board, the board shall hold an inquiry in accordance with the provision of this act and may pass such order in relation to the such child as it deems fit under section 17 and 18 of this act। जहां विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित करने वाला अभिकथित बालक बोर्ड के समक्ष पेश किया जाता है, वहां पे बोर्ड जो है वो इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार जांच करेगा और ऐसे बच्चे के संबंध में ऐसा आदेश पारित करेगा जो वो इस अधिनियम की धारा 17 और 18 के अनुसार ठीक समझे। The inquiry under this section shall be completed within a period of 4 months from the date of first production of the child before the board, unless the period is extended for a maximum period of 2 more months by the board, having regard to the circumstances of the case and after recording the reason in writing for such extension। इस धारा के दिन कोई जांच बोर्ड के समक्ष बालक को पहली बार पेश किए जाने की तारीख से 4 महीने की अवधि के भीतर, जब तक कि बोर्ड के द्वारा मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और ऐसे विस्तारण के लिए लिखित में कारण लेखबद्ध करने के पश्चात 2 और मास की अधिकतम अवधि के लिए उक्त अवधि विस्तारित नहीं की गई है, पूरी की जाएगी। अगला है ए प्रिलिमिनरी असेसमेंट इन केस ऑफ हीनियस ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 15 शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय द बोर्ड विद इन ए पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ द चाइल्ड बिफोर द बोर्ड। बोर्ड के द्वारा धारा 15 के अधीन जघन्य अपराधों की दशा में प्रारंभिक निर्धारण बोर्ड के समक्ष बालक को पहली बार पेश किए जाने की तारीख से 3 महीने की अवधि के भीतर ही पूरा कर लिया जाएगा। अगला है इफ इंक्वायरी बाय द बोर्ड अंडर सबसेक्शन 2 फॉर पेटी ऑफेंसेस remain inconclusive even after the extended period, the proceeding shall stand terminated। यदि बोर्ड के द्वारा छोटे अपराध जो पेटी ऑफेंसेज हैं के लिए उपधारा 2 के अधीन जांच विस्तारित अवधि के बाद भी अनिर्णायक रहती है तो ऐसी स्थिति में कार्रवाइयों को खत्म कर दिया जाएगा। Provided that for serious or heinous offences in case the board require further extension of time for completion of inquiry, the same shall be granted by the chief judicial magistrate or as the case may be chief metropolitan magistrate for reason to be recording in writing। important है कि परंतु घोर या जघन्य अपराधों के लिए यदि बोर्ड जांच पूरी करने के लिए समय और बढ़ाने की अपेक्षा करता है तो यथास्थिति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट लिखित में लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से उसे प्रदान करेगा। तो पूछा जा सकता है यहाँ पे एक्सटेंशन किसके द्वारा दिया जाएगा। नेक्स्ट है द बोर्ड शैल टेक द फॉलोइंग स्टेप टू इंश्योर फेयर एंड स्पीडी इंक्वायरी। बोर्ड तत्काल जांच को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगा त्वरित जांच के लिए। एट द टाइम ऑफ इनिशिएटिंग द इंक्वायरी द बोर्ड शैल सेटिस्फाई इटसेल्फ दैट द चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ हैज नॉट बीन सब्जेक्टेड टू एनी इल ट्रीटमेंट बाय द पुलिस और बाय एनी अदर पर्सन इंक्लूडिंग ए लॉयर और प्रोबेशन ऑफिसर
and take corrective step in case of such ill treatment. जांच प्रारंभ करते समय जेजे बोर्ड अपना यह समाधान करेगा कि विधि का उल्लंघन करने वाला जो बालक है उससे पुलिस के द्वारा या कोई अन्य व्यक्ति जिसके अंतर्गत वकील परिवीक्षा अधिकारी भी आता है कोई दुर्व्यवहार ना करे और वह ऐसे दुर्व्यवहार के मामले में सुधारात्मक उपाय करेगा। In all cases under this Act, the proceedings shall be conducted in simple manner as possible, and care shall be taken to ensure that child against whom the proceeding have been instituted is given child-friendly atmosphere during the proceedings. Given है कि इस अधिनियम के अधीन सभी मामलों में कार्यवाहियाँ यथासंभव साधारण रीति साधारण मैनर से की जाएंगी और यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरती जाएगी कि ऐसे बालक को जिसके विरुद्ध कार्रवाइयाँ प्रारंभ की गई हैं कार्रवाइयों के दौरान बाल हितैषी वातावरण उपलब्ध करवाया जाए। Every child brought before the board shall be given the opportunity of being heard and participate in the inquiry. जे बोर्ड के सामने लाया गया प्रत्येक बालक जांच में सुनवाई का और भाग लेने के अवसर उसको प्रदान किए जाएंगे। Cases of petty offences shall be disposed of by the board through summary proceeding as per the procedure prescribed under the Code of Criminal Procedure 1973. छोटे जो अपराध हैं उनके मामलों का निपटारा जे बोर्ड के द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार बोर्ड के द्वारा संक्षिप्त कार्रवाइयों के माध्यम से कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है इंक्वायरी ऑफ सीरियस ऑफेंसेस शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय द कोर्ट बाय फॉलोइंग द प्रोसीजर फॉर ट्रायल इन समन केसेस अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। घोर अपराधों की जांच का निपटारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन समन मामलों का विचारण की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए किया जाएगा। नेक्स्ट है इंक्वायरी ऑफ हीनियस ऑफेंसेस for a child below the age of 16 years as on the date of commission of an offense shall be disposed of by the board under clause E. अपराध किए जाने की तारीख को 16 वर्ष से कम आयु के बालक के संबंध में जघन्य अपराधों की जांच बोर्ड के द्वारा खंड ई के अधीन निपटाई जाएगी। फॉर चाइल्ड अबव द एज ऑफ 16 ईयर जिनकी एज 16 ईयर से ज़्यादा है ऑन द डेट ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस जब अपराध किया था शैल बी डिल्ट विद द मैनर प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 15 उनको सेक्शन 15 में जो मैनर दिया गया है उससे डील किया जाएगा। तो ये कंप्लीट हुआ सेक्शन 14। सेक्शन 15 इसका टाइटल है प्रिलिमिनरी असेसमेंट इनटू हीनियस ऑफेंसेस बाय बोर्ड। In case of heinous offences alleged to have been committed by a child who has completed or is above the age of 16 years, the board shall conduct a preliminary assessment with regard to his mental and physical capacity to commit such offence, ability to understand the consequences of the offence and the circumstances in which he allegedly committed the offence, and may pass an order in accordance with the provision of subsection 3 of section 18. किसी जघन्य अपराध की दशा में जो अभिकथित रूप से किसी ऐसे बालक के द्वारा किया गया है जिसने या तो 16 साल की आयु है वो पूरी कर ली है या फिर 16 साल से अधिक आयु का है, बोर्ड के द्वारा अपराध करने के लिए उसकी मानसिक और शारीरिक क्षमता, अपराध के परिणामों को समझने की उसकी योग्यता और ये सब परिस्थितियाँ जिसमें उसने अभिकथित रूप से अपराध किया था के बारे में प्रारंभिक निर्धारण करेगा और धारा 18 की उपधारा 3 के उपबंधों के अनुसार आदेश पारित करेगा। Provided that for such an assessment the board may take the assistance of experienced psychologist or psychosocial worker or other expert। और ऐसे निर्धारण के लिए जे बोर्ड जो है वो अनुभवी मनोवैज्ञानिक या मनोसामाजिक कार्यकर्ता या अन्य विशेषज्ञों की सहायता ले सकता है। Next explanation. For the purpose of this section, it is clarified that the preliminary assessment is not a trial, but it is to assess the capacity of a child to commit and understand the consequences of the alleged offense। इस धारा के प्रयोजनों के लिए स्पष्ट किया जाता है कि प्रारंभिक निर्धारण जो है वो कोई विचारण नहीं है, बल्कि उस बच्चे के अभिकथित अपराध के किए जाने और उसके परिणामों को समझने के सामर्थ्य को निर्धारित करना है। Where the board is satisfied on preliminary assessment that the matter should be disposed of by the board, then the board shall follow the procedure as far as may be for trial in summon cases under the
कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, जहां प्रारंभिक निर्धारण करने पर बोर्ड को यह समाधान हो जाता है कि मामले का निपटारा बोर्ड के द्वारा किया जाना चाहिए, तो बोर्ड यथाशक्य दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन समन मामले के विचारण से संबंधित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जघन्य अपराधों के संबंध में। फिर है प्रोवाइडेड दैट ऑर्डर ऑफ द बोर्ड टू डिस्पोज ऑफ द मैटर शैल बी अपीलेबल अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 101। बोर्ड का मामले का जो निपटारा है वो आदेश धारा 101 की उपधारा 2 के अधीन अपीलेबल होगा, अपील की जा सकती है, मतलब इम्पोर्टेंट है ये भी। Provided further that the assessment under this section shall be completed within the period specified in section 14, परंतु यह और इस धारा के अधीन निर्धारण धारा 4 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा। 4 नहीं 14। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 16, इसका टाइटल है रिव्यू ऑफ पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी, जांच के लंबित होने का पुनर्विलोकन। गिवन है कि द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और द चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट शैल रिव्यू द पेंडेंसी ऑफ केसेस ऑफ द बोर्ड once in every 3 months and shall direct the board to increase the frequency of its sitting and may recommend the constitution of additional board। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट प्रत्येक 3 महीने में एक बार बोर्ड के समक्ष लंबित मामलों का पुनर्विलोकन करेगा और बोर्ड को अपनी बैठकों की आवृत्ति बढ़ाने का निर्देश देगा या अतिरिक्त बोर्डों के गठन की सिफारिश करेगा। Next है the number of cases pending before the JJ board, duration of such pendency, nature of pendency and region thereof shall be reviewed in every 6 months by a high level committee consisting of the executive chairperson of the state legal service authority, who shall be the chairperson, the home secretary, the secretary responsible for the implementation of this act in the state, and in a representative form a voluntary or non-governmental organization to be nominated by the chairperson। बोर्ड के समक्ष लंबित जो मामले हैं उनकी संख्या ऐसे लंबित रहने की प्रकृति, उसके कारणों को एक उच्च स्तरीय समिति के द्वारा प्रत्येक 6 महीने में पुनर्विलोकन किया जाएगा, जो राज्य विधि सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष, जो उसका अध्यक्ष होगा, गृह सचिव, राज्य में इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार सचिव और अध्यक्ष के द्वारा नाम निर्दिष्ट स्वैच्छिक या गैर सरकारी संगठन के एक प्रतिनिधि से मिलकर गठित होगी। Next, the information of such pendency shall also be furnished by the board to the chief judicial magistrate or the chief metropolitan magistrate and the district magistrate on quarterly basis in such form as may be prescribed by the state government। बोर्ड के द्वारा तिमाही आधार पर ऐसे लंबित रहने की सूचना जो है वो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और जिला मजिस्ट्रेट को भी ऐसे प्रारूप में जो राज्य सरकार के द्वारा विहित किया जाए दी जाएगी। अब ये जो बेयर एक्ट है यहाँ पे ये पुराना है, यहाँ पे एक एडिशन है तो ऐड कर लेते हैं। यहाँ 4 नंबर और ऐड किया गया है जिसमें लिखा गया है कि जो डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, may as and when required in the best interest of a child call for any information from all the stakeholder including the board and the committee। जिला मजिस्ट्रेट जब कभी भी अपेक्षित हो किसी बालक के सर्वोत्तम हित में सभी पंडधारियों से, जिसके अंतर्गत बोर्ड और समिति भी है, उनसे कोई भी जानकारी मांग सकता है। तो ये नया ऐड किया गया है जेजे एक्ट जो है अमेंडमेंट एक्ट 2021 में, तो ये ध्यान रखना है थोड़ा। इसके बाद है सेक्शन 17, ऑर्डर्स रिगार्डिंग ए चाइल्ड नॉट फाउंड टू बी इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, विधि का उल्लंघन न करते पाए गए बालक के बारे में आदेश। वेयर ए बोर्ड इज सेटिस्फाइड ऑन इंक्वायरी दैट द चाइल्ड ब्रॉट बिफोर इट हैज नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस, देन नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंट्रेरी कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, द बोर्ड शैल पास ऑर्डर टू दैट इफेक्ट। जब बोर्ड को जांच करने के दौरान ये लगता है कि ये समाधान हो जाता है कि उसके समक्ष जो बच्चा लाया गया है उसने कोई अपराध नहीं किया, तो तत्समय परवर्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी बोर्ड उस प्रभाव का आदेश पारित कर सकेगा। नेक्स्ट, इन केस इट अपीयर्स टू द बोर्ड दैट द चाइल्ड रेफर्ड टू इन सबसेक्शन फर्स्ट is in need of care and protection, it may refer the child to the committee with appropriate direction। यदि बोर्ड को यह प्रतीत होता है कि उपधारा फर्स्ट में निर्दिष्ट बालक को देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है, तो वो बालक को समुचित निर्देशों के साथ समिति को निर्दिष्ट कर सकेगा।
नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 18, ऑर्डर्स रिगार्डिंग चाइल्ड फाउंड टू बी इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ। विधि का उल्लंघन करते पाए गए बालक के बारे में निर्देश। वेयर ए बोर्ड इज सेटिस्फाइड on inquiry that a child, irrespective of age, has committed a petty offense or serious offense, or a child below the age of 16 years has committed a heinous offense, then notwithstanding anything contrary contained in any other law for the time being in force, and based on the nature of offense, specific need for supervision or intervention circumstances as brought out in social investigation report and past conduct of the child, the board may, if it so thinks fit, जहां बोर्ड का जांच करने के दौरान ये समाधान हो जाता है कि बालक ने आयु को विचार में लाए बिना कोई छोटा अपराध या कोई घोर अपराध किया है, या 16 साल से कम आयु के बालक ने कोई जघन्य अपराध किया है, या 16 वर्ष से अधिक आयु के बालक ने कोई जघन्य अपराध किया है, और बोर्ड ने धारा 15 के अधीन प्रारंभिक निर्धारण करने के पश्चात मामले का निपटारा कर दिया है, तो तत्समय पूर्ववर्ती किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी तत्प्रतिकूल बात के होते हुए भी अपराध की प्रकृति, पर्यवेक्षण या मध्यक्षेप की विशिष्ट आवश्यकता ऐसी परिस्थितियों जो सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट में बताई गई हैं और बालक के पूर्व आचरण के आधार पर बोर्ड यदि ठीक समझता है, तो वह यहाँ पर कुछ जो कंडीशंस दी गई हैं, जैसे कि अलाउ करेगा चाइल्ड को टू गो होम आफ्टर एडवाइस और एडमोनिशन बाय फॉलोइंग एप्रोप्रिएट इंक्वायरी एंड काउंसलिंग टू सच चाइल्ड एंड टू हिज पेरेंट्स और द गार्जियन। बालक को समुचित जांच के पश्चात और ऐसे बालक तथा उसके माता पिता या संरक्षक को परामर्श देने के पश्चात या उपदेश या भर्त्सना के पश्चात घर जाने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा। नेक्स्ट है डायरेक्ट द चाइल्ड टू पार्टिसिपेट इन ग्रुप काउंसलिंग एंड सिमिलर एक्टिविटीज। बालक को सामूहिक परामर्श और ऐसे ही क्रियाकलापों में भाग लेने का निर्देश दे सकेगा। नेक्स्ट है ऑर्डर द चाइल्ड टू परफॉर्म कम्युनिटी सर्विस अंडर द सुपरविजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन और ए स्पेसिफाइड पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन आइडेंटिफाइड बाय द बोर्ड। बालक को किसी संगठन या संस्थान अथवा बोर्ड के द्वारा पहचान किए गए हुए निर्दिष्ट व्यक्तियों या व्यक्ति समूह के पर्यवेक्षणाधीन सामूहिक सेवा करने का आदेश दे सकेगा। ऑर्डर द चाइल्ड और पेरेंट्स और द गार्जियन ऑफ द चाइल्ड टू पे फाइन। बालक या बालक के माता पिता या संरक्षण को जुर्माने का संदाय करने का आदेश दे सकेगा। प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ चाइल्ड इज वर्किंग इट मे बी इंश्योर्ड दैट द प्रोविजन ऑफ एनी लेबर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स आर नॉट वायलेटेड। परंतु यदि बालक कार्यरत है तो वह यह सुनिश्चित कर सकेगा कि तत्समय पूर्ववर्ती किसी श्रम विधि के उपबंधों का उल्लंघन ना हुआ हो। Next, direct the child to be released on probation of good conduct and placed under the care of any parent, guardian or fit person on any parent, guardian or fit person executing a bond with or without surety as the bond may require for the good behavior and the child's well-being for any period not exceeding 3 years। बालक को सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ने और माता पिता संरक्षक या योग्य व्यक्ति की देखरेख में रखने का निर्देश ऐसे माता पिता संरक्षक या योग्य व्यक्ति के द्वारा बालक के सदाचार और उसकी भलाई के लिए बोर्ड की अपेक्षा अनुसार प्रतिभू सहित या रहित 3 वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए बंद पत्र निष्पादित किए जाने पर दे सकेगा। नेक्स्ट है डायरेक्ट द चाइल्ड टू बी रिलीज ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट एंड प्लेस्ड अंडर द केयर एंड सुपरविजन ऑफ एनी फिट फैसिलिटी फॉर इंश्योरिंग द गुड बिहेवियर एंड चाइल्ड्स वेलबींग फॉर एनी पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years। बालक के सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ने और बालक के सदाचार की भलाई को सुनिश्चित करने के लिए किसी उचित सुविधा तंत्र की देखरेख और पर्यवेक्षण में रखने का निर्देश 3 साल से अनधिक की कालावधि के लिए दे सकेगा। नेक्स्ट है डायरेक्ट द चाइल्ड टू बी सेंट टू ए स्पेशल होम for such period not exceeding 3 years as it thinks fit for providing reformative services including education, skill development, counseling, behavior modification therapy and psychiatric support during the period of stay in the special home। गिवन है कि बालक को 3 साल से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए जो वह ठीक समझे विशेष गृह में ठहरने की कालावधि के दौरान सुधारात्मक सेवाएं देने के लिए, जिसके अंतर्गत शिक्षा, कौशल विकास, परामर्श देना, व्यवहार रूपांतरण, चिकित्सा और साइकाइट्रिक सपोर्ट
भी है विशेष गृह में भेजने का निर्देश दे सकेगा। नेक्स्ट है प्रोवाइडेड दैट इफ द कंडक्ट एंड बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड हैज़ बीन सच दैट इट वुड नॉट बी इन द चाइल्ड्स इंटरेस्ट और इन द इंटरेस्ट ऑफ अदर चिल्ड्रन हाउस्ड इन ए स्पेशल होम द बोर्ड में सेंड सच चाइल्ड टू द प्लेस ऑफ सेफ्टी। परंतु ये बालक का आचरण व्यवहार ऐसा हो गया है कि जो बालक के हित में या विशेष गृह में रहने वाले बच्चों के हित में नहीं है, तो बोर्ड ऐसे बच्चे को सुरक्षित स्थान पर भेजेगा। If an order is passed under clause A to G of subsection first, the board may in addition pass orders। यदि उपधारा फर्स्ट के खंड के ऐसे 6 के अधीन कोई आदेश पारित किया जाता है तो बोर्ड अटेंड स्कूल विद्यालय में हाजिर होने, अटेंड ए वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर किसी व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र में हाजिर होने, अटेंड ए थेरेपेटिक सेंटर किसी चिकित्सा केंद्र में हाजिर होने, प्रोहिबिट द चाइल्ड फ्रॉम विजिटिंग फ्रिक्वेंटली और अपीयरिंग एट ए स्पेसिफाइड प्लेस किसी विनिर्दिष्ट स्थान पर बारंबार जाने या हाजिर होने से बालक को प्रतिसिद्ध करने, अंडरगो ए डी एडिक्शन प्रोग्राम व्यसन मुक्ति कार्यक्रम में भाग लेने का अतिरिक्त आदेश पारित कर सकेगा। वेयर द बोर्ड आफ्टर प्रिलिमिनरी असेसमेंट अंडर सेक्शन 15 पास एन ऑर्डर दैट देयर इज ए नीड फॉर ट्रायल ऑफ द सेड चाइल्ड एज एन एडल्ट देन द बोर्ड में ऑर्डर ट्रांसफर ऑफ द ट्रायल ऑफ द केस टू द चिल्ड्रंस कोर्ट हैविंग जुरिडिक्शन टू ट्राई सच ऑफेंसेस। जहां बोर्ड धारा 15 के अधीन प्रारंभिक निर्धारण करने के बाद यह आदेश पारित करता है कि उक्त बालक का वयस्क के रूप में विचारण करने की आवश्यकता है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा कि वहां बोर्ड जो है वो मामले के विचारण के लिए अपराधों के विचारण की अधिकारिता वाले बालक न्यायालय को अंतरित करने का आदेश दे सकेगा। तो ये यहाँ पे हमने कंप्लीट किया है सेक्शन 18 तक। सेक्शन 10 से सेक्शन 18 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। बाकी हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे सेक्शन 19 से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। हैव अ नाइस डे।